हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बताऊंगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे देखें। यानी अल्ट्रासाउंड तो सभी करवाते हैं, जब भी प्रेगनेंसी होती है हर एक उसका अल्ट्रासाउंड करवाता है। लेकिन कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड देखने के बाद में आपका अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल भी होता है तब भी पेशेंट को डराने लगते हैं कि इसमें पानी की कमी है या इसमें बच्चा अच्छे से नहीं घूम रहा है या बच्चे का विकास कम हो रहा है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डराते हैं और उसको फिर आगे ड्रिप वगैरह लगा देते हैं, बोतलें वगैरह लगाते हैं। पेशेंट को रिपोर्ट जो सही से नहीं बताते हैं और पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सब जितने भी पेशेंट होते हैं सब अपने बच्चों को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत ही सावधानी बरतते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना आए प्रेगनेंसी में। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, रिपोर्ट को खुद कैसे पढ़ सकते हैं ताकि डॉक्टर के फ्रॉड के चक्कर में आप ना फंसें और आप खुद रिपोर्ट को देखकर समझ जाएं कि बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है या मदर को कोई परेशानी तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो रिपोर्ट देख के आप खुद समझ जाएंगे कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर मदर को कोई परेशानी तो नहीं है, एक्चुअल में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है या फिर आप घर पे ही खान पीन करने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, आज जो हम बात करें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को कैसे देखें। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो होती हैं ये हर जगह की अलग होती है। यानी फॉर्मेट जो होता है हर जगह का अलग होता है। मैंने एक जनरल सा फॉर्मेट उठाया है, मैं उसके हिसाब से आपको डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन जो मैं इसमें पॉइंट बताऊंगा अगर आप उसको याद रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे तो लगभग सारी रिपोर्ट्स में वही पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जो ऊपर कर देते हो उन पॉइंट्स को कुछ रिपोर्ट में नीचे कर देते हैं, लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। तो ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो में तो कुछ अलग बताया तो उसकी रिपोर्ट अलग थी और ये रिपोर्ट जो अलग है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की हैं, बच्चे के बारे में बताया गया, जो बच्चे का विवरण दिया गया उसमें, ये प्रेगनेंसी के बारे में जो बताया गया वो सब सेम ही होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस तरीके की रिपोर्ट होती है। जैसा आप अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं इस तरीके से अल्ट्रासाउंड की फिल्म लगा के देते हैं साथ में, जिसमें बच्चा दिखता है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसके बाद में हाई लेवल का कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल साफ दिखता है और कोई दिक्कत नहीं होती है उसको देखने में और आसानी से अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जिसमें बच्चे का विकास भी दिखता है। ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा वो कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है। तो जनरली हम इसके बारे में बात करें, जैसा अभी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो ऊपर जो लिखा सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी। इसका मतलब सिंगल लाइफ का मतलब होता है एक बच्चा है, यानी जो यूट्रस में है एक बच्चा है तो ये सिंगल है। अगर दो बच्चे होते हैं जुड़वा होते हैं, सिंगल की जगह डबल लिखा होगा यानी ट्विंस लिखा होगा, ट्विंस लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, तो उसका मतलब होगा डबल है। और बाद में जैसे ये लिखा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे की पोजीशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा उल्टा है, बच्चा तिरछा है या फिर बच्चा जो सीधा है। तो ये जो होती है प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की, नहीं बच्चे की कंडीशन कैसी है, यानी जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा है वो कैसे लेटा हुआ है या कैसे उसके अंदर है। तो सबसे पहले होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर अल्ट्रासाउंड में लिखा है कि सिफेलिक तो इसका मतलब होता है बच्चा आपका सीधा है। और अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है ब्रीच प्रेजेंटेशन तो ब्रीच का मतलब होता है बच्चा उल्टा है। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन तो उसका मतलब बच्चा जो है तिरछा है। जैसे तिरछा जो कई तरीके से होता है वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो अगली वीडियो में बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि तिरछे कितने टाइप के होते हैं बच्चे। अब इसके बाद जो लिखा फेटल मूवमेंट लिखा हुआ है, फेटल मूवमेंट इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है जो फेटल है यानी जो बच्चा है पेट में वो अच्छे से घूम रहा है। अगर एब्सेंट होगा तो बच्चे में दिक्कत है, ये बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब इसके नीचे लिखा हुआ है लिकर। लिकर को दूसरे उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड में आपको AFI भी लिखा हुआ मिलेगा। FI का मतलब होता है एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है बच्चेदानी में, वो कितना है ये उसको दर्शाता है। कि बहुत सारे आपको बोलते होंगे कि पानी कम हो गया या पानी बढ़ गया है तो उससे दिक्कत हो जाती है। अगर नॉर्मल होगा तो लिखा होगा एडिकेट। एडिकेट का मतलब होता है कि नॉर्मल है, ना पानी ज़्यादा ना पानी कम है, बच्चा अच्छे से उसमें सर्वाइव करता रहेगा। अगर पानी ज़्यादा होगा तो लिखा होगा पॉलीहाइड्रोमिनास। अगर पॉलीहाइड्रोमिनास लिखा तो आप समझ जाना कि पानी जो ज़्यादा हो गया है और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी कम होगा वहाँ पे यूट्रस में, अगर पानी कम होगा बच्चेदानी में पानी कम होगा तो वहाँ पे लिखा होगा ओलिगोहाइड्रोमिनास।
अब ओलिगोहाइड्रोमिनास लिखा तो उसका मतलब है पानी कम है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी, ओरली लिक्विड ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि ओलिगोहाइड्रोमिनास से बचा जा सके और पानी की पूर्ति हो सके, जो पानी कम है वो पूरा हो जाए। बच्चा जो जुड़ा होता है एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है और वो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा से ही बच्चा जो खाना लेता है यानी जो फूड लेता है उस प्लेसेंटा से ही लेता है। अब प्लेसेंटा भी दो टाइप का होता है, एक तो जैसे कहते हैं कि प्लेसेंटा जो नीचे है कि वो थोड़ा नीचे को आ गया, पोस्टीरियर लिखा तो प्लेसेंटा तो ऊपर है यानी पीछे को है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर भी आप समझ होंगे। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे जैसे बीपीडी एफएल ये जो लिखा है ये पैरामीटर्स होते हैं बच्चे के, यानी बच्चों को मेजर करने के, बच्चे की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना बढ़ रहा है, कितना साइज बढ़ रहा है, वो सारा उसमें मेजर किया जाता है। मेटल वेट भी बोलते हैं, यानी बच्चे का वजन कितना है। जैसे आप रिपोर्ट में देख रहे हैं 2361 ग्राम है, 1000 ग्राम में का 1 किलो होता है, 2361 का मतलब 2 किलो 361 ग्राम का है। अब इसके आगे प्लस माइनस करके 345 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इतना बढ़ भी सकता है बच्चा, इतने ग्राम कम भी हो सकता है, क्योंकि वो एक जज करते हैं कि बच्चा इतने ग्राम का लगभग है। उसके नीचे लिखा हुआ HR का मतलब होता है हार्ट रेट, यानी बच्चे की धड़कन कितनी है, कैसी है, नॉर्मल है। उसमें दिखाएगा जैसे इसमें दिखा रहा है 146 BPM बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो बच्चे का दिल है वो 146 बार धड़क रहा है। अगर ज़्यादा होगी तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा नॉर्मल रेंज से, और अगर कम होगी नॉर्मल रेंज से तब भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और उसके नीचे लिखा है EDD यानी EDD, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी इसका मतलब ये होता है कि कब डिलीवरी होगी। अगर जैसे अल्ट्रासाउंड कराया आपने और उसमें कोई डेट लिखी होगी, EDD लिखा होगा, तो उसके आगे जो डेट होगी, जैसे इस अल्ट्रासाउंड में लिखा 28 जनवरी 2022, इसका मतलब है ये इसका ये अल्ट्रासाउंड है, उसकी जो डिलीवरी हुई है वो 28/1/2022 के आसपास हो गई होगी। ये भी एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है इस डेट तक डिलीवरी हो सकती है, यानी वो जो होता है एंड टाइम होता है डिलीवरी का, उससे ये 4-5 दिन ऊपर या 4-5 दिन पहले भी डिलीवरी हो जाती है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है। अब ये तो मैंने सारे पैरामीटर बताए। अब ये रिपोर्ट में एक इम्प्रेशन लिखा होता है, इम्प्रेशन का मतलब होता है जो जो ऊपर चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं इम्प्रेशन में, यानी कंक्लूजन रिपोर्ट की क्या होता है, यानी रिपोर्ट की रिजल्ट क्या होती है वो इसमें बताते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इम्प्रेशन में ज़रूर वो लिखते हैं। जैसे इसके इम्प्रेशन में लिखा सिंगल लाइफ यूट्राइन फिटस विथ फेटल ग्रोथ क्रॉसपॉन्डिंग टू 35 वीक्स और 2 डेज। इसका मतलब यह है जो इस बच्चेदानी में एक बच्चा है वो लाइव है, वो उसकी जो गेस्टेशन एज हो गई है उसके अंदर जो उसकी उम्र हो गई है जब 35 हफ्ते का वो हो चुका है, यानी 35 हफ्ते हो सके, 38 हफ्ते नॉर्मल होता है, 38 हफ्ते में डिलीवरी हो जाती है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरू में बताया था कि ये तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है, जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है। इसमें बच्चा की जो पिक्स होती हैं, जो उसमें अल्ट्रासाउंड की जो स्लिप निकाल के लगाते हैं उसमें इस तरह की दिखती है। एक और अल्ट्रासाउंड होता है वो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कलर डॉपलर बोलते हैं। यानी कलर डॉपलर रूल आउट का मतलब है कि आप कलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। जब लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें बच्चा बिल्कुल आपको साफ दिखेगा, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, उसके हाथ की ग्रोथ कितनी, उसके सर की कितनी ग्रोथ हुई है, उसके जेनिटल एरिया की कितनी ग्रोथ हुई है, उसके पैरों की कितनी ग्रोथ हुई है, उसमें सारी चीज़ बिल्कुल साफ दिख जाती है। और वो अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से भी थोड़ा महंगा होता है। अगर आप इस पर भी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये गाइस मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ में और सरल भाषा में आपको बताया मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया हो, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।